हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के पार्ट को शुरू करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक लेके चलेंगे और ये हर परीक्षाओं में आपको मदद करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। मध्यकालीन इतिहास में आता है। मित्रों, दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, गुलाम वंश पहला, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश गुलाम वंश, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है और कुल मिला के कहें तो 84 वर्ष से ये शासन करता है। और खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन करता है और कुल मिला के 30 वर्ष ये शासन करता है। और अगर हम बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन करता है और 94 वर्ष ये कुल शासन करता है। दिल्ली सल्तनत में ये तुगलक वंश एक ऐसा राजवंश है जिसमें 94 वर्ष वो शासन किया और सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश है इस दिल्ली सल्तनत का। फिर आता है सैयद वंश, ये 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन करता है। अगर कुल मिलाकर बात करें तो 37 वर्ष से शासन करता है। लोधी वंश की बात करते हैं तो 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है और कुल मिलाकर के ये 75 वर्ष शासन सत्ता में रहता है। मित्रों, तो ये था हमारा प्रमुख राजवंश और उनके शासनकाल। अब इन्हीं को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे गुलाम वंश। आज जो है गुलाम वंश, या इसी को दास वंश भी कहा जाता है मित्रों, और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। और याद रखिएगा, जो इनकी अवधि है, ये अवधि आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अवधि से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। इनके क्रम को भी याद रखिएगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। और ट्रिक भी आता है, गुल खिले तुम शायद लोगे। तो गुल का मतलब क्या होता है? गुलाम वंश, खिले मतलब खिलजी वंश, और तुम का मतलब तुगलक वंश, और शायद का मतलब सैयद वंश, और लोगे का मतलब लोधी वंश। तो ये भी याद रख सकते हैं, वैसे जान रहे होंगे आप लोग। तो गुलाम वंश की बात करते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक ये शासन में रहता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। तो इसमें कौन कौन से शासक हैं, यानी गुलाम वंश में कौन कौन से शासक शासन करते हैं, उनके बारे में देखिए। कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं मित्रों। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है और यही जो है गुलाम वंश का संस्थापक भी है मित्रों। याद रखिएगा, यही जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। आराम शाह की बात करते हैं तो ये 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन करता है। इल्तुतमिश की बात करते हैं तो ये 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। रुकनुद्दीन फिरोज की बात करें तो ये 1236 ईस्वी तक, यानी केवल 8 माह के लिए शासन सत्ता में रहता है। उसके बाद रजिया सुल्तान शासक बनती है और ये मित्रों ये पहली महिला शासक है, भारत की पहली महिला शासक है, याद रखिएगा। और ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन करती है। और मुइजुद्दीन बहराम शाह ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। और अलाउद्दीन मसूद शाह की बात करें तो ये 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। और नासुरुद्दीन महमूद की बात करते हैं तो ये 1246 से 1266 ईस्वी तक शासन करता है। और बलबन की बात करते हैं तो बलबन 1266 से 1287 ईस्वी तक ये शासन करता है। और लास्ट कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है इस वंश का सबसे अंतिम शासक है। याद रखिएगा, अंतिम और प्रथम ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यानी अगर कहा जाए, क्वेश्चन बने कि गुलाम वंश या दास वंश का लास्ट यानी अंतिम शासक कौन था, तो क्यूमर्स था, इसे ध्यान रखिएगा मित्रों। और संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब हम लोग एक एक करके गुलाम वंश के बारे में, यानी गुलाम वंश के जितने शासक हुए हैं उन सबको एक एक के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से इसको देखेंगे। तो पहला हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक। मित्रों, ये गुलाम वंश का संस्थापक है और इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी, स्थापना की। तो देखिए, यह पहले कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम सरदार था।
और गोरी की हत्या करके इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। और तुगरिल को मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया था और उसी समय ऐबक जो है दिल्ली का गवर्नर था। याद रखिएगा मित्रों, यह जो है तुगरिल को जब मोहम्मद गौरी ने बयाना का गवर्नर बनाया था तो उस समय ऐबक दिल्ली का गवर्नर था और ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त कर दिया। याद रखिएगा मित्रों, ऐबक जो है, ऐबक को गौर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने दासता से मुक्त किया था। इसको जो है लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। ये दान करने में बहुत आगे था, इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। और दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, ये दोनों इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। बहुत बार क्वेश्चन बना है मित्रों। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको भी याद रखिएगा मित्रों। लाख बख्श, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए 1206 से 1210 ईस्वी तक लाहौर से ही ये शासन करता है। ये लाहौर से ही अपना शासन सत्ता संभालता है, शासन कार्य करता है। राज्य के सुदृढ़ीकरण पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करने के अलावा इसने जो है ज्यादा ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया है, अपने राज्य को विस्तारित करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और आगे की बात करते हैं मित्रों, ये अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से किया था। याद रखिएगा, इसकी बहन जो है, इसकी बहन थी जो, वो उसकी शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से किया और अपनी दूसरी पुत्री की शादी इल्तुतमिश से किया था। याद रखिएगा मित्रों, ये दूसरी पुत्री की शादी इसने इल्तुतमिश से किया। अब इसके बाद 1208 में सुल्तान के रूप में इसको मान्यता मिली और मोहम्मद गौरी के समय मलिक एवं सिपह सालार के रूप में काम किया था इसने। यानी मोहम्मद गौरी के समय में ये मलिक और सिपह सालार के रूप में काम किया था। इसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई है। हातिम द्वितीय का मतलब दानशीलता एवं उदारता के कारण इसको जो है हातिम द्वितीय की संज्ञा दी गई थी। और शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, अब ये याद रखिएगा, बख्तियार काकी, इसकी स्मृति में इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। यानी दिल्ली में जो कुतुब मीनार बना हुआ है उसका निर्माण इसने बख्तियार काकी के स्मृति में, इसकी याद में बनवाया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो कुतुबुद्दीन का अर्थ होता है चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला। याद रखिएगा। इसका सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। इसका जो है सेनापति कौन था? सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कराया था। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन है? तो बख्तियार खिलजी है। और इसकी मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान या पोलो खेलते समय हुआ था। याद रखिएगा, 1210 में इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी और चौगान यानी पोलो खेलते समय, पोलो खेल होता है, और इसको जो है लाहौर में ही दफनाया गया था। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी और इसके मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा और आराम शाह केवल 8 माह तक शासन किया और 8 माह शासन करने के बाद इल्तुतमिश द्वारा ये मारा गया और अगला जो शासक बना वो इल्तुतमिश बना, जो हम अगले चैप्टर में, हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि पल पल की खबर आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।